नमस्कार साथियों मैं आज आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल में छात्रों की ऑनलाइन एंट्री कैसे करनी है। इस संबंध में एक यूज़र मैनुअल जारी हुआ है सीजी स्कॉलरशिप पोर्टल की ओर से। तो इस यूज़र मैनुअल में ऐसा क्या है, चलिए हम देखते हैं। और हमें बताया गया है कि कब कब हमें कौन कौन से छात्रों का एंट्री कब और कैसी करनी है। तो सीधे चलते हैं हम उस यूज़र मैनुअल की ओर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है स्कूल स्कॉलरशिप ऑनलाइन मॉड्यूल, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसमें हमें क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिए, इन बिंदुओं पर हमें यूजर मैनुअल में बताया गया है। पहला है सत्र 19-20 के विद्यार्थियों का परिणाम संशोधन कैसे करना है। दूसरा में दिया है विद्यार्थियों का साला परिवर्तन कैसे करना है। और ये तीसरा है सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी अपलोड कैसे करनी है। सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी प्रविष्ट कैसी करनी है। पंजीकृत विद्यार्थियों का फॉर्मेट ये सुधार या निरस्त हमें कैसे करना है। और अगला नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन कैसे करना है। इन सभी बातों को हमको इसमें बताया गया है। लास्ट में एम्बिग्युइटी जांच भी कैसा हमें किया जाता है, इसके बारे में भी बताया गया है। चलिए हम देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, हमें लॉगिन होने का ऑप्शन बताया है इस टाइप का। जैसे यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, जैसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं तो इस प्रकार का एक वेबसाइट आपको यहाँ टाइप करनी होगी cgscholarship.cg.nic.in। इस पर आप लॉगिन हो सकते हैं और लॉगिन वाले पेज में पहुंचकर आप पिछले साल जो यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए थे स्कॉलरशिप के लिए, उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप इसमें प्रविष्ट हो सकते हैं। तो इसमें चलिए क्या क्या बताया गया है हम देखते हैं आगे। देखिए, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा आपको लॉगिन होने के लिए। इस वाली जगह में आपको यूज़र आईडी भरना है, यहाँ पासवर्ड भरनी है और यहाँ कैप्चा फिल करनी है। यूज़र आईडी अधिकतर शिक्षकों ने अपने जो एम्प्लॉय कोड है उसी को बनाया गया है। तो आपको याद होगा, जो भी आपकी स्कूल के छात्रवृत्ति प्रभारी थे वो इसको बनाए थे। तो आगे देखिए क्या है इसमें। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं सीजी स्कूल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे, तो आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर देखिए दिया है, इसको हम जूम करके देखते हैं। यहाँ इस वाला जगह में पंजीयन 2020-21, तो यहीं पर हमको आना है। जब भी हम साइट में जाएंगे तो यहीं पर हमको जाना है और जब इस वाले बटन को टैप करेंगे तो आगे इस प्रकार का देखिए खुलता है। यहाँ पर जैसे ही पंजीयन 2020-21 में जाते हैं तो इस प्रकार का देखिए ऑप्शन आते हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है 2019-20 के विद्यार्थियों का परिणाम संशोधन, और दूसरा है विद्यार्थियों का साला परिवर्तन, सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी अपलोड करना है, फॉर्मेट बी प्रविष्ट करना, पंजीकृत विद्यार्थियों का फॉर्मेट ए सुधार करना या निरस्त करना, नवीन विद्यार्थियों का फॉर्मेट ए भरना और लास्ट में एम्बिग्युइटी जांच। ये तमाम प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो इसमें हमको किस किस तरह से काम करना है, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए आइए, सबसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ जो बताया गया था, यहाँ पर सत्र 2019-20 के विद्यार्थियों का परिणाम संशोधन कैसे करें। यहाँ पर देखिए इधर नीचे बताया है। जैसे ही आप इस वाले बटन पर टच करते हैं, देखिए इस प्रकार के ऑप्शन आएगा आपके सामने, सत्र 2019-20 के विद्यार्थियों का परिणाम संशोधन। देखिए जब भी इस पेज में आएंगे तो इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे आपके विद्यालय में। देखिए सभी विद्यार्थियों का सूची बताएगा और विद्यार्थियों के आगे यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप, नाम के आगे यहाँ अनुत्तीर्ण करें। यदि संबंधित छात्र अनुत्तीर्ण हैं तो आप अनुत्तीर्ण करें ऑप्शन को आप टच कर सकते हैं। इस प्रकार से परिणाम संशोधन करें वाले ऑप्शन को आपको करनी है। उसके बाद अगले हम चलते हैं दूसरा वाला बटन, विद्यार्थियों का साला परिवर्तन। इस वाले बटन में हम चलते हैं तो देखिए इसे हमें कैसे करना है।
यहाँ पर देखिए, जैसे ही विद्यार्थियों का साला परिवर्तन करें वाले ऑप्शन में आते हैं तो हमें इस प्रकार का यहाँ पर पेज खुलता है। तो यहाँ देखिए लिखा है विद्यार्थियों का साला परिवर्तन हेतु एंट्री फॉर्म। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया है। या तो हम छात्रों का जानकारी देखने के लिए यहाँ हमको या तो विद्यार्थी कोड डालना होगा, या तो फिर उनका नाम, या तो फिर उनका DOB, या तो फिर उनका अकाउंट नंबर। इन सभी तमाम ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन का आपको चयन करना है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है जानकारी देखें, इसी को हमको टच करना पड़ेगा, तब यहाँ बगल में फिर सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर यहाँ देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है विद्यार्थियों का साला परिवर्तन करने के संबंध में। यहाँ लिखता है स्कूल में यदि नए विद्यार्थी आते हैं तो इस फॉर्म का विद्यार्थी का साला परिवर्तन करें का प्रयोग करना है। दूसरे स्कूल से आए विद्यार्थियों को साला परिवर्तन कर अपने स्कूल में लेना है। देखिए यहाँ पर नोट करके देखिए दिया है कैसे लेना है। आपके स्कूल में आए विद्यार्थियों का साला परिवर्तन करने के लिए उनका पुराने स्कूल से निरस्त होना जरूरी है। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है। कहने का मतलब है जब भी हमारे विद्यालय में कोई नए स्टूडेंट आते हैं जिनका पहले से CG स्कॉलरशिप का जो पोर्टल में पंजीयन हो चुका है, उनको अपने विद्यालय में जोड़ने के लिए पहले पूर्व के विद्यालय से उनका नाम निरस्त करना पड़ेगा, तभी हम उसको यहाँ जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए यहाँ पर दिया है, इन ऑप्शन में से प्रत्येक ऑप्शन को आप दर्ज करके किसी एक का, चाहे विद्यार्थी का नाम या उसका DOB चाहे अकाउंट नंबर, उससे डालकर यहाँ पर आप जानकारी देखे में टच करेंगे तो बगल में इधर कहीं सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाएगा। तो जैसे पूर्व के विद्यालय से उसका नाम कट गया होगा तो वह सेलेक्ट करें ऑप्शन से, वह हमारे विद्यालय में सेलेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, आगे के ऑप्शन क्या है देखिए। अगला जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ देखिए साला प्रतिवेदन फॉर्मेट B। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर साला प्रतिवेदन फॉर्मेट B का जो ऑप्शन दिया है, ये थर्ड वाले ऑप्शन, ये साला प्रतिवेदन फॉर्मेट B अपलोड हमें कैसे करना है। देखिए यहाँ नीचे आते हैं, इसके बारे में बताया है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये सबको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है पोर्टल की ओर से, इसको भी आपको अध्ययन करनी है। नीचे हम आते हैं सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट B हमको अपलोड कैसे करना है। देखिए जैसे ही हम सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट B अपलोड करें पर टच करते हैं तो हमें इस प्रकार का देखिए पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, यहाँ स्कूल का नाम और यूज़र ID कोड जो है डिफ़ॉल्ट सेट रहता है पहले से। फिर यहाँ पर देखिएगा स्कूल का फॉर्मेट B, जैसे हम छात्रों का ये गोशवारा है समझ लीजिए, ये हमको पहले से बना कर रखनी है। और उसे देखिए चूज़ फाइल, जैसे ही हम उसको अपलोड करने के पहले यहाँ चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो सीधा हमें अपने गैलरी में ले जाता है। यदि आप मोबाइल से भर रहे हैं तो अपने फ़ोन के गैलरी में पहुंचा देगा ये पेज, और यदि आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो अपने लैपटॉप के जहां आप स्टोर करके रखे हैं उस जगह पर पहुंचा देगा। तो आप चूज़ फाइल करके आप सीधा उसको अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, देखिए फाइल का साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए। यानी कि आप जिस फाइल को आप अपलोड करते हैं सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट B, तो उसका साइज हमको 100 KB के अंदर में बनानी है। नीचे देखिए आगे क्या दिया है। अगला है यहाँ देखिए 4th नंबर, सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट B प्रविष्ट करें। अब यहाँ पर देखिए ये वाला सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट B प्रविष्ट करें। कैसे प्रविष्ट करना है, जैसे ही इस बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसको हम जूम करके देखें तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यह एक ऑप्शन दिया है सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट B प्रविष्ट करें में। क्या आप सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट संशोधन करना चाहते हैं? यदि आपको संशोधन करनी है, इसमें जो डिटेल है तो इसमें हाँ कर सकते हैं। यदि पहले से भर लिए हैं और संशोधन आपको करनी है तो हाँ में क्लिक कीजिए, अन्यथा
नहीं में करना है। फिर यहाँ देखिए आप जब पहली बार भरेंगे तो यहाँ इस प्रकार का खाली दिखाएगा। तो यहाँ साला का डाइस कोड यहाँ पहले से चूस रहता है। फिर यहाँ स्कूल का प्रकार ये पहले से चूस रहेगा ये। फिर स्कूल का नाम ये भी पहले चूस रहेगा। आपको भरनी है छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना ही डिटेल आपको भरनी है। फिर यहाँ पर देखिए अपने विद्यालय के बच्चों का यहाँ गोशवारा भरना है। यहाँ बॉयज़ है, यह जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और इसमें अलग अलग कैटेगरी है, गर्ल्स, हॉस्टलर, नॉन हॉस्टलर, इस प्रकार के अलग अलग यहाँ कैटेगरीज दिया गया है। सबको आप भर लीजिएगा। ये गोशवारा है समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन दिया है, इसी को आपको क्लिक कर देना है तो आपका पेज सेव हो जाएगा। तो अगला हम देखते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है देखिए, सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी का ही दिया है। देखिए यहाँ लिखता है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। देखिए यदि आप पूर्व में ही सारांश प्रतिवेदन की प्रविष्टि कर चुके हैं तथा सारांश में संशोधन करना चाहते हैं तो क्या आप सारांश में संशोधन करना चाहते हैं में हाँ पर क्लिक करें एवं जानकारी दर्ज कर अपडेट बटन पर क्लिक करें। कहने का मतलब है यहाँ देखिए, यदि आप पहले से इस फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं और इसमें आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए ये कुछ बटन दिया है हाँ नहीं। यदि आपको एडिट करनी है तो हाँ बटन में दर्ज टैप करना है, टच करना है। उसके बाद नीचे का यहाँ तमाम डिटेल जो दिया है उसमें आप संशोधन कर लीजिए। ये जो संख्या है यहाँ पर, या तो फिर ऊपर ये जानकारियाँ वगैरह जो यदि आप गलत भर चुके हो इसको संशोधन करना है तो इसमें संशोधन करके यहाँ पर नीचे यहाँ अपडेट का बटन दिया है, इसी में आपको टच करके अपडेट कर देना है। यदि पहले से आप इसमें जानकारी भर चुके होंगे और इसमें आपको एडिट करनी है तब की स्थिति के लिए ये ऑप्शन हमें दिया गया है। चलिए हम आगे देखते हैं क्या बताया है। 5वां नंबर है, पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन फॉर्मेट ए सुधार निरस्त करें। तो देखिए पंजीकृत विद्यार्थी यानी पूर्व में ही हमारे विद्यालय में छात्र इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उनका हमें निरस्त करना है या उसमें कुछ सुधार करना है। उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर देखिए ये वाला, जैसे साइट में जाएंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन फॉर्मेट ए सुधार या निरस्त करें। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये पहले से डिफ़ॉल्ट रहता है, पहले से इसमें सेट रहता है, यानी पिछले साल का जो पुराना रिकॉर्ड बताता है इसमें। तो इसमें हमें जो हमारे विद्यालय से छात्र जो पास होके चले गए हैं, जैसे मिडिल स्तर के हैं तो 8वीं वाले पास होके चले गए हैं, प्राइमरी लेवल के हैं तो 5वीं वाले पास होके चले गए हैं, हाई स्कूल लेवल के हैं तो 10वीं वाले, हायर सेकेंडरी के तो 12वीं वाले। तो ऐसे छात्र जो पास होके चले गए हैं तो उनको हमको अपने विद्यालय से हटाना है, इसलिए निरस्त बटन में उनको ये जो बटन निरस्त करके जो दिए इसमें टच करके ऐसे विद्यार्थियों को हमारे विद्यालय से निरस्त कर देनी है, उनको हटा देना है। और यदि आपको लगता है कि किसी विद्यार्थियों का जानकारी कुछ त्रुटि हो गया है, उसमें कुछ हमें संशोधन करनी है, एडिट करनी है, तो उसके सामने देखिए ये ब्लू वाले जो बटन है एडिट एप्लीकेशन, इसी में आपको टच करके उसमें हमको एडिट कर लेनी है। तो ये ऑप्शन दिया है हमारे पास। तो आगे हम चलते हैं। ये एडिट करके या निरस्त करके नीचे यहाँ सेव का ऑप्शन दिया होगा, उसको आपको सेव कर लेनी है। यहाँ पे भी दिया है, देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है, पढ़िए। एडिट एप्लीकेशन बटन क्लिक करने पर विद्यार्थी की पूर्व में दर्ज जानकारी के साथ फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आप जानकारी सुधार कर सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए इसमें जैसे ही एडिट बटन पर आप टच करेंगे तो इस प्रकार की उसमें जानकारियाँ खुलेंगी। देखिए यहाँ पर दिया है विद्यार्थी का कोड प्रविष्ट करें, ये शैक्षणिक जानकारी है, इसमें माता पिता का नाम, छात्र का नाम, अकाउंट डिटेल, तमाम प्रकार की जानकारियाँ, इसमें आधार कार्ड वगैरह डिटेल जानकारियाँ रहेंगी। ये सभी को भरने के बाद में आपको यदि एडिट करना है तो यहाँ पर देखिए सेव का बटन दिया है, यहीं पे आपको टच कर देनी है तो ये पेज हमारा सेव हो जाएगा। इसी प्रकार आप बारी बारी से सभी विद्यार्थियों का चेक कर लीजिए और जिसमें संशोधन की आवश्यकता है आप संशोधन कर लीजिए। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है 6 नंबर है, नवीन विद्यार्थियों का
पंजीयन फॉर्मेट ए। इस पेज में क्या है हम देखते हैं। जैसे ही इस पेज को आप आते हो, जैसे ही आप वेबसाइट में जाके ओपन होते हो तो यहाँ पे रहेगा नवीन विद्यार्थियों का फॉर्मेट ए हमको कैसे भरना है। देखिए जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे तो ऐसा ही तमाम प्रकार की जानकारियाँ उसमें, छात्र का नाम यहाँ देखिए बारी बारी से दिया है, शैक्षणिक जानकारी है, कक्षा का नाम है, छात्र का नाम है, उनके माता पिता का नाम है और उनका अकाउंट डिटेल, ये सभी जानकारियों को आपको बारी बारी से भरना है। उनका शायद यहाँ फोटो अपलोड करने के लिए भी दिया होगा ऑप्शन। जो भी जानकारी हैं सभी जानकारी को आपको भरना है। उसके बाद इनमें यहाँ पर देखिए लास्ट में सेव का ऑप्शन दिया है। इसी सेव बटन से आपको उस स्टूडेंट का डिटेल सेव कर देनी है। और यहाँ आगे देखिए, यहाँ नवीन विद्यार्थियों के पंजीयन के लिए इस फॉर्म का प्रयोग करें, मतलब इस फॉर्म में भरकर यहाँ पे सेव बटन में आपको क्लिक करके सेव कर देनी है। देखिए अब लास्ट में है, देखिए 7th नंबर एम्बिगिटी जांच करें। तो एम्बिगिटी जांच क्या है, जब इस पेज में आएंगे वेबसाइट में तो लास्ट में देखिए यहाँ पर एम्बिगिटी जांच करें, इसी बटन को आपको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें 2 भाग रहते हैं। देखिए यहाँ से ये वाले पहला भाग और इधर जाएंगे तो ये वाला ये दूसरा भाग। तो ये दोनों भाग क्या है देखिए, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। यहाँ लिखता है समरी डिटेल प्रपत्र बा के अनुसार। हमने जो फॉर्म बी जो गोस्वारा जो अपलोड किए उसमें का ये जो दर्ज संख्या जो है, ये तमाम जो आंकड़े हैं ये, और इधर के जो आंकड़े हैं, इधर के जो आंकड़े हैं देखिए स्टूडेंट डिटेल प्रपत्र आ के अनुसार, ये स्टूडेंट डिटेल जो है प्रपत्र आ के अनुसार, यानी कि प्रपत्र आ के अनुसार प्रत्येक स्टूडेंट का हमने डिटेल भरा, और प्रपत्र बा जो गोस्वारा है वो दोनों का आंकड़ा हमें मैच होना है। आप संतुष्ट हो जाइए कि दोनों खंड का जो है आंकड़ा जो है मैच हो रहा है। मैच होने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई का जो ऑप्शन है, यही इसी बटन को आप टच कर दीजिए तो आपने जितने भी भरे हैं जानकारियाँ वह वेरीफाई हो जाएगा। इसे एम्बिगिटी जांच भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम सीजी स्कूल स्कॉलरशिप के वेबसाइट में छात्रों का हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं और पुराने जो विद्यार्थी हैं उनका हम संशोधन या उनको निरस्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस यूज़र मैनुअल को आप डाउनलोड कर लीजिए और एक बार आप गहनता से अध्ययन कर लीजिए। इस यूज़र मैनुअल को आप डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट में जाकर आप यूज़र आईडी से लॉगिन होंगे तो सबसे नीचे में जो आएगा ऑप्शन, मोबाइल से खोलेंगे तो सबसे नीचे में आपको शो होगा, और डेस्कटॉप या कंप्यूटर से खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट में आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पर सबसे ऊपर में इस टाइप का जो बटन आएगा, देखिए यहाँ पर एक हेल्प का जो ऑप्शन दिया है, यहीं पर आप जाएंगे वेबसाइट में, आप टच करेंगे इसमें तो यूज़र मैनुअल का ऑप्शन दिया है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बारे में एक बार बारीकी से आप अध्ययन कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, समझ जाइए। उसके बाद अपने विद्यालय के छात्रों का आप छात्रवृत्ति ऑनलाइन का कार्य आप कीजिए। दोस्तों मैं इस संबंध में अगला मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन फॉर्मेट ए कैसे भरना है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद चरणबद्ध अगला जब भी जो भी इसमें अपडेट आएगा सीजी स्कूल स्कॉलरशिप के जो पोर्टल में, उन प्रत्येक अपडेट्स को मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल का आइकन को प्रेस करना होगा। मेरे से आप जुड़ जाइए और प्रत्येक वीडियो को मैं आपको बनाकर अपने चैनल में अपलोड करूँगा, उसे आप देखकर आप नए नए जानकारियों से आप अप टू डेट रहेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इसे लाइक भी कर दीजिए। अब मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।